वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। करीब 4 साल पहले भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान का सौदा हुआ। इनमें से फ्रांस भारत को राफेल की 2 खेप दे चुका है, यानी भारत को अब तक 8 राफेल विमान मिल चुके हैं। 2021 तक सभी 36 राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। राफेल एक घातक फाइटर जेट है। अब तक सिर्फ इजिप्ट, कतर और भारत ने राफेल खरीदा है। राफेल को फ्रांस की एयरफोर्स की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन फ्रांस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राफेल के लिए उत्सुक हर एक देश को हैरान कर दिया है। फ्रांस अपनी वायु सेना से राफेल को निकालकर लेजर वेपन से लैस वॉर प्लेन को शामिल कर रहा है। अब सवाल यह है, जो राफेल अत्याधुनिक और 2 इंजनों से लैस है, जो परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है, आखिर फ्रांस अपनी वायु सेना से उस राफेल को निकालने की तैयारी क्यों कर रहा है, जो कि इसको प्रभावित करते रहे। मुख्य कारण ये कहा जाता है कि राफेल एक बहुत ही अच्छा जहाज है, लेकिन वो 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में, निश्चित रूप से 5th जनरेशन और उसके आगे बढ़ते हुए विश्व वैमानिकी की कदम निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म से और आगे जाएंगे, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि एक हमले में राफेल जो है वो बिना किसी दुश्मन के रडार के पकड़े हुए और वो अपने लक्ष्य को भेजने में कामयाब रहा। तो एक सीमा तक राफेल में भी स्टेल्थ का एलिमेंट है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में हो सकता है। और अब ये जहाज सबसे महंगे जहाज भी हैं। 24 से 26 करोड़ की कीमत एक बहुत बड़ी कीमत होती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि अमेरिका एयरफोर्स नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट की तैयारी कर रहा है, जिसे नगैड प्रोग्राम कहा जाता है। और उसी के पैरेलली फ्रांस भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसे कि FCAS के नाम से भी जाना जाता है, वो इन दोनों परियोजनाओं में लगे हुए हैं दोनों देश। और निश्चित रूप से एक बेहतर प्लेटफॉर्म को वो इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। लेकिन ये कहना कि राफेल समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से उसका मार्केट समय के साथ कम होता जाएगा। निश्चित रूप से 4.5 जनरेशन के बाद 5th जनरेशन है, और आगे बढ़ते हुए तकनीकी के क्षेत्र में जो बढ़ रहा है पूरा विमान के क्षेत्र, वो चीज़ें बदलती जाएंगी। फ्रांस राफेल को अपनी वायु सेना से भले ही बाहर करने की सोच रहा हो, लेकिन राफेल की काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि राफेल पाकिस्तान के F-16 जैसे कई विमानों से कई गुना बेहतर है। मजेदार बात यह है कि आज भी हम MiG-21 जो इतना पुराना जहाज है उसका इस्तेमाल करते हुए भी पाकिस्तान के F-16 को हमने धराशायी किया। तो ये कहना कि जहाज इंफीरियर है या नाकाबिल है, वो गलत होगा। राफेल एक बहुत ही उत्तम श्रेणी का जहाज है, और हमारे क्षेत्र में जहाँ पर पाकिस्तान के पास JF-17 और J-20 चाइना के पास जो जहाज है, अगर उनके मुकाबले देखा जाए तो निश्चित ये 19-20 अगर कहा जाता है कि अंतर है, तो ये 20 ही होगा, और JF-17 से तो ये बहुत उत्तम कोटि का है। अब प्रश्न उठता है कि क्या राफेल आगे नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से उसमें एडवांसमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि 4.5 जनरेशन है। दूसरी बात, अगर हम नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, नई प्रणालियां हम लाते हैं, तो उनका भी हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। और हर एक देश चाहता है, हर एक वायुसेना चाहती है कि उसके पास आधुनिकतम जहाज हो, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री है वो उनके पक्ष में टिल्टेड हो। अगर तकनीकी रूप से आप सुदृढ़ हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी वॉर के अंदर जा सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। जहाँ तक F-35 के और F-22 के मुकाबले इसकी जो बात हो रही है, राफेल निश्चित रूप से उसे F-35 से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि उसमें स्टेल्थ जो एलिमेंट है वो राफेल के मुकाबले ज़्यादा है।
और देखिए वो 5th जनरेशन जहाज है। जैसा कि हमें विदित है कि जनरेशन एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जहाज की तकनीकी और उसकी जो काबिलियत है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। तो अगर हर वायुसेना चाहेगी कि वो उसके पास बेहतर से बेहतर जहाज हो, और लेकिन ये कहना कि जो पुराने जहाज हैं वो एकदम से समाप्त हो जाएंगे, नहीं, ये पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 साल लगेंगे, और तब तक जहाज की जो है वो एक जो उम्र होती है वो भी समय के साथ ख़त्म होती रहती है, जैसा कि मैंने MiG-21 का आपको उदाहरण दिया। फ्रांस अपनी एयरफोर्स में अपडेट जनरेशन के वेपन्स शामिल कर रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। कई देश अब अपडेट हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेजर वेपन्स के परीक्षण हो रहे हैं। फ्रांस भले ही राफेल को अपनी वायुसेना से बाहर कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि राफेल एक बहुत घातक हथियार है जो भारत के लिए बेहतर साबित होगा।